सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, मैं आपके लिए एक बार फिर से रीजनिंग के कैलेंडर चैप्टर की ट्रिक लेके आया हूं। इससे पहले मैंने आपको दोस्तों रीजनिंग के कैलेंडर चैप्टर में एक टाइप के क्वेश्चन की ट्रिक बता दी है, जिसमें दोस्तों डेट और मंथ जो है वो अलग अलग होते हैं। उस तरह के क्वेश्चनों की आपको मैंने ट्रिक बता दी है, कैसे आप उस तरह के क्वेश्चनों को 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपने वो क्लास अवश्य देख ली होगी। ठीक है दोस्तों, आज हम रीजनिंग में कैलेंडर में अगले टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जिसमें दोस्तों आपको ईयर जो है वो अलग अलग दी जाए। तब आप इन क्वेश्चनों को कैसे 10 से 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, तो इसकी ट्रिक मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, इस क्लास को ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है और काफी अच्छी ट्रिक होगी। इस ट्रिक के माध्यम से आप इस तरह के किसी भी सवाल को 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस तरह के सवाल लगभग सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं दोस्तों किस तरह के सवाल है। पहले हम सवाल पढ़ेंगे। यदि 1 जनवरी 2002 को बुधवार माना जाए, देखिए दोस्तों माना जा रहा है, ये नहीं जरूरी है कि बुधवार ही हो। ठीक है, तो 1 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे जनवरी यानी कि दिन और मंथ जो है वो सेम सेम दिए हुए हैं। यहाँ पे भी जनवरी है और यहाँ पे भी जनवरी है और यहाँ पे भी 1 तारीख है। पिछली क्लास में जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी उसमें मंथ और डेट जो है वो अलग अलग दिए थे, तो उसकी मैंने आपको टाइप के क्वेश्चन कराए थे, कैसे आप 5 से 10 सेकंड में उस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, जब आपको ऐसे क्वेश्चन मिले, कैसे क्वेश्चन मिले जिनमें तारीख और मंथ जो है वो सेम हो लेकिन ईयर जो है उनमें डिफरेंस हो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले इन दो ईयरों का क्या करना है, अंतर करना है। इसका सवाल का क्वेश्चन मात्र आप 5 से 10 सेकंड में निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले इन दो ईयरों का अंतर करेंगे। तो हम सबसे पहले 2016 से 2002 को माइनस करेंगे तो कितना अंतर होगा, आप कहेंगे 14 वर्ष का होगा। 14 वर्ष का होगा, बिल्कुल। एक आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, ये आप मुंह से भी कर सकते हैं बिना सोचे। ठीक है दोस्तों, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो आपको समझा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं। ठीक है, तो 14 का अंतर आया, बिल्कुल। अब आप देखिए दोस्तों, 2002 से लेके 2016 के बीच में कितनी लीप ईयर है। 2002 से लेके 2016 के बीच में कितनी लीप ईयर है। अभी लीप ईयर क्या होती है दोस्तों, तो लीप ईयर वो होती है, मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ। लीप ईयर वो होती है जो वर्ष 4 से डिवाइड हो जाए। जो हमारी वर्ष 4 से डिवाइड हो जाए उसको लीप ईयर कहते हैं, और जो वर्ष 4 से डिवाइड ना हो उसको साधारण वर्ष कहते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने लिख दूं 2004, मैंने 2004 लिख दिया। अब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगी, यानी कि ये एक लीप ईयर है। कैसी ईयर है, लीप ईयर है। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं, मैं कहूं 2003 को डिवाइड करूं तो 2003 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होता। तो ये कैसी ईयर है, साधारण ईयर है। कैसी ईयर है, साधारण ईयर होगी। ठीक है, तो लीप ईयर का मतलब क्या होता है, लीप ईयर में दोस्तों 366 दिन होते हैं, क्योंकि फरवरी उसमें 29 की होती है। और वैसे साधारण वर्ष में फरवरी 28 की होती है, तो साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, साल में 365 दिन होते हैं। इसलिए आपको लीप ईयर का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने आपसे कहा कि ईयर का अंतर आपको लिख लेना है, याद रखना है। ठीक है, ईयर कितने अंतर है उनको आपको याद रखना है। उसके बाद आपको इनमें लीप ईयर देखना है। क्या देखना है, लीप ईयर देखना है। 2002 से लेके 2016 के बीच में कितने लीप ईयर है, तो आप गिनेंगे कैसे, 2003 लीप ईयर है, नहीं है। आपको अगर नहीं आती तो 4 से भाग कर लीजिए, पर मैं कहूंगा आप 4 से भाग नहीं कीजिए। देखिए, 4 से भाग करने का जो नियम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 4 से भाग करने का नियम होता है, अंतिम जो किसी भी नंबर की अंतिम जो दो संख्या है अगर वो 4 से डिवाइड हो जाती है तो वो पूरा का पूरा जो नंबर है, पूरे की पूरी जो संख्या है वो 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह आप जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, तो 2003 होगी, नहीं होगी, लीप ईयर नहीं होगी। 2004 होगी, बिल्कुल होगी। तो 1/4 2004 होगी, कौन सी, 2004 लीप ईयर होगी। उसके बाद 4 साल बाद ही तो आएगा, 2008 होगी। 2008 होगी, उसके बाद 2012 होगी। 2012 होगी, बिल्कुल। उसके बाद 2016 भी होगी, तो हम 2016 भी होगी। लेकिन 2016 को हम क्यों नहीं लेंगे दोस्तों लीप ईयर के वर्ष में, इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के में हम 2016 को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि दोस्तों ये 1 जनवरी है। अगर यहाँ पे फरवरी के बाद के दिन होते, अगर यहाँ पे फरवरी के बाद के दिन होते तो हम 2016 को लेते, पर यहाँ तो जनवरी है, तो जनवरी के बाद से हम 2016 को इसलिए नहीं ले रहे। समझ में आया, क्लियर हुआ। देखिए, जब भी आपको ऐसे मिले ना क्वेश्चन, अगर फरवरी के बाद के आपको दिया हुआ, फरवरी के बाद के मंथ दिए हुए, तो आप लीप ईयर उस वर्ष को काउंट करेंगे। अगर आपको फरवरी से पहले के मंथ दिए हुए, जैसे जनवरी दी हुई है, तो आप उसको लीप ईयर वर्ष नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो कितने लीप ईयर हो गए, 1 2 3, यानी कि 3 लीप ईयर हो गए। तो 14 वर्षों का तो अंतर था और 3 लीप ईयर हो गए। तो आपको करना क्या है, जितना हमने अंतर निकाला, जितने वर्षों का हमने अंतर निकाला
उतने वर्षों को लिखना है, और जितने लीप ईयर थे, लीप ईयर कितने थे हमारे, 3 लीप ईयर थे, तो उनको आपस में जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब जितना भी नंबर आया तो उसको क्या कर देंगे, 7 से भाग दे देंगे। बस 7 से भाग देने के बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 7 से भाग देंगे तो 14 कटेगा, बचेगा कितना, 3 रिमाइंडर बचेगा, कितना, 3 रिमाइंडर बचेगा। तो 3 से हमको आगे जाना है, यानी बुधवार से हमको 3 बार आगे जाना है। तो जाइए, बुध के बाद क्या आएगा, गुरुवार आता है, उसके बाद शुक्रवार आता है, फिर शनिवार आता है। यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है बिल्कुल हो जाएगा शनिवार, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया, नहीं आया, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। बहुत आसान ट्रिक है ये, मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मुझे इतना सारा लिखना पड़ रहा है। आपको दोस्तों जब भी ऐसे क्वेश्चन दें जिनमें दिन और मंथ जो है वो समान दिए हो लेकिन वर्षों का अंतर दिया हो, ठीक है, तो ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, सबसे पहले ईयरों का डिफरेंस करना है। कितना, ईयरों का डिफरेंस करना है, जितना भी हो उसको एक साइड लिख लेंगे, एक बार सोच लेंगे, ठीक है, जितना भी ईयरों का डिफरेंस हो। उसके बाद आपको क्या करना है, वो जो ईयरों का डिफरेंस हमने निकाला था उस ईयर से लेके जो हमको लास्ट की ईयर दी हुई है उसमें हमको ये देखना है कितने लीप ईयर आते हैं, कितने लीप ईयर आते हैं। तो मैंने आपको बताया लीप ईयर क्या होते हैं, जो 4 से भाग हो जाते हैं। जो 4 से भाग नहीं होते वो क्या होते हैं, साधारण वर्ष होते हैं। तो आप जल्दी से ढूंढ लेंगे लीप ईयर क्या होते हैं, क्योंकि 4-4 साल बाद आते हैं लीप ईयर। तो बिल्कुल, और आपको एक बात अवश्य याद रखनी है दोस्तों, अगर फरवरी से पहले का मंथ हमको जनवरी दिया हुआ है तो हम उस वर्ष को लीप ईयर में नहीं काउंट करेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे दोस्तों यहाँ पे हमको जनवरी 2002 दिया हुआ है तो हमने इसको इससे आगे काउंट किया। अगर यहाँ 2004 लिखा होता तो हम इसको क्या लीप ईयर में काउंट करते, क्योंकि हम इससे आगे जा रहे हैं, और यहाँ पे तो हम इससे पीछे जा रहे हैं ना, 2016 से तो पीछे ही जा रहे हैं। अगर हम 2016 से आगे जाते तो इस वर्ष को लीप ईयर काउंट करते, ठीक है, क्लियर, बिल्कुल। तो सबसे पहले आपने क्या किया, डिफरेंस कर लिया वर्षों का, उसके बाद लीप ईयर भी आपने निकाल लिया। तो जितने डिफरेंस था और जितने उसमें लीप ईयर थी तो उनको आपस में आप ऐड कर देंगे, ठीक है, और जितना आपका योग आया उसको 7 से भाग दे देंगे। 7 से भाग देने के बाद जितना रिमाइंडर आएगा उससे आप निकाल सकते हैं कि आपका कौन सा दिन होगा उस दिन, ठीक है, क्लियर आपको, बिल्कुल क्लियर। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया। तो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हमको निकालना है डिफरेंस। क्या निकालना है, डिफरेंस यानी अंतर निकालना है, कितने वर्षों का हमको अंतर निकालना है। उसमें प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे लीप ईयरों को। किसको दोस्तों, हमको उसमें प्लस कर देना है लीप वर्षों को। क्या प्लस कर देना है, लीप वर्षों को, और डिवाइड कर देना है 207 से। तो सो ही हमारा इस तरह के क्वेश्चनों का आंसर आ जाएगा। क्लियर आपको, बिल्कुल क्लियर, ठीक है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों लगभग सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। उसी तरह का क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। क्लास कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको ट्रिक समझ में आई होगी। यदि आपको ट्रिक अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है दोस्तों। और इस तरह की और अन्य ट्रिकों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नई ट्रिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।